ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे अदिश प्रवणता को कार्तीय निर्देशांकों में। ठीक है, तो अदिश प्रवणता क्या होता है, ग्रेड फाई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एन एन कैप, ये पता है। अब दोनों पक्षों में डी आर वेक्टर से अदिश गुणा करने पर, इसको इक्वेशन दे दो, दोनों पक्षों में डी आर वेक्टर से अदिश गुणा करने पर ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर, यहाँ पर अदिश गुणा किया डी आर वेक्टर का, ऐसे ही यहाँ पर अदिश गुणा करेंगे डेल फाई ओवर डेल्टा एन एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एन, एन कैप डॉट डी आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एन कैप, इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है, एक ही होता है, तो एन कैप डॉट डी आर, इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि इसका परिमाण दोनों के बीच का कौन, ए डॉट बी पढ़ा है ना आपने, ए डॉट बी क्या होता है, दो सदिशों ए का परिमाण बी का परिमाण दोनों के बीच का कॉस थीटा, तो एन कैप का परिमाण हो जाएगा एक ही हो जाता है, डी आर वेक्टर का परिमाण डी आर और दोनों के बीच में एंगल है कॉस थीटा। डायग्राम में देखा था अवलंबित सदिश और डी आर वेक्टर के मध्य था कोण कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, डी आर कॉस थीटा को क्या लिखा था, डी एन। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, चूंकि तो डेन कैप डॉट डी आर आ जाएगा डेल्टा एन से डेल्टा एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा फाई। ठीक है, अब डेल्टा फाई आपको बताया था, फाई का संपूर्ण अवकलज, डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं, पहले इतना देखो, दिखाई दे रहा है, तो डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई डी वाई प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड डी जेड, आंशिक अवकलज। और डी आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये लिख सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रखनी है, इक्वेशन नंबर 6। ग्रेड फाई
dx I कैप dy j कैप dz k कैप इक्वल्स टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा x dx प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा y dy प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा z dz। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप फाई भी आएगा, डेल्टा फाई। ठीक है, डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका यही इक्वेशन आएगी। जैसे देखो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स डॉट डी एक्स आई कैप पर आई कैप क्या हो जाएगा 1, ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप 1 डेल्टा फाई ओवर डेल्टा फाई डी वाई, ऐसे ही के कैप डॉट के कैप 1 डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड डी जेड। ठीक है, ये सेम रहेगा ग्रेड फाई डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। अब दोनों तरफ तुलना करने पर क्या आएगा, तुलना करने पर क्या आएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जेड कैप डी जेड की कैप डॉट में इधर भी है और इधर भी है, इसका मतलब ग्रेड फाई किसके बराबर है, ग्रेड फाई इस के बराबर है, इस टर्म के बराबर होगा ग्रेड फाई। तुलना करने पर क्या आएगा, ग्रेड फाई इक्वल्स टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपके कार्तीय निर्देशांकों एक्स वाई जेड। कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के पदों में अदिश प्रवणता। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो है ना डेल इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ये क्या होगा यहाँ पर अवकलज संकारक कहलाता है, अवकलज संकारक कहलाता है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स आई कैप डेल ओवर डेल वाई जे कैप डेल ओवर डेल जेड के कैप को हम क्या लिख सकते हैं, एक डेल लिख सकते हैं। तो ग्रेड फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल फाई। ये हो गया आपका कार्तीय निर्देशांकों में अदिश प्रवणता। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अदिश फलन की प्रवणता क्या होती है और अदिश प्रवणता का कार्तीय निर्देशांकों में व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, जैसे जैसे कोई फलन दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कोई फलन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ग्रेड फाई का मान बिंदु 1, 2, 3 पर ज्ञात करना है। पर ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं आप। ग्रेड फाई का फॉर्मूला है सीधा सीधा ये। तो पहले क्या निकालना है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड। तो क्या आएगा, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स 2x, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई 2y, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड 2z। तो ये वैल्यूज सीधे फॉर्मूले में पुट करनी है। ग्रेड फाई बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स 2x आई कैप, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई 2y जे कैप, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड 2z के कैप। और बिंदु दिया हुआ है 1, 2, 3 पर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेड फाई किस बिंदु पर निकालना है, 1, 2, 3। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू 3 है। तो ये हो जाएगा 2i कैप 4j कैप और 3 दूनी 6 के कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा। कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है। चल रही है क्लास। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। नेक्स्ट ये टॉपिक है सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। ये कोई सदिश क्षेत्र है पी क्यू। इस क्यू सदिश क्षेत्र को हमने क्या किया, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया। dr1 वेक्टर, dr2 वेक्टर, dr3 वेक्टर। इन क्षेत्रफल अल्पांशों पर सदिश क्षेत्र है a1 वेक्टर, a2 वेक्टर और a3 वेक्टर। तो P से Q तक का रेखा समाकलन क्या होगा, सदिश क्षेत्र और उनके क्षेत्रफल अल्पांशों का अदिश गुणनफल a1 डॉट dr1 वेक्टर प्लस a2 डॉट dr2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर डॉट dr3 वेक्टर एंड सो ऑन। इसको समेशन के रूप में लिख सकते हैं, ए आई डॉट डी आर आई वेक्टर पी से क्यू तक। और यहां पर डी आर क्या है, यहां पर डी आर क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश है।
तो dr टेंस टू क्या है, 0 है, तो समेशन को हम क्या है, समाकलन में रूपांतरित कर सकते हैं। तो w इज इक्वल टू हो जाएगा समाकलन p से q a वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति P और Q पर निर्भर कर रहा है, वो किसके पथ से होकर जा रहा है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। समाकलन कहाँ से कहाँ तक है, P से Q, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है। तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, संरक्षित क्षेत्र। ये क्षेत्र कहलाएगा संरक्षित क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है, पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि सदिश क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए ये क्षेत्र कैसा होगा, संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अब आज पढ़ा था आपने अदिश क्षेत्र की प्रवणता, अब कल पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, वो सब कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा है। एक क्वेश्चन कर लो जब तक अदिश प्रवणता पर। यदि स्थिति सदिश है r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये कोई स्थिति सदिश दिया हुआ है और आपको निकालना है ग्रेड यानी कि प्रवणता 1/r, ये कैलकुलेट करनी है। ये ध्यान रहे यहाँ पर ये जो है वो r वेक्टर है यानी कि स्थिति सदिश है, और यहाँ पर ग्रेड 1/r में यहाँ पर r जो है वो स्थिति सदिश का परिमाण है। तो इस स्थिति सदिश का परिमाण क्या होगा, पहले तो यही पता होना चाहिए। परिमाण क्या होगा, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका तुम्हें ग्रेड निकालना है, इसका ग्रेड निकालना है। तो ये इसको क्या लिखेंगे, ग्रेड। ग्रेड से अच्छा है कि आप इसको डेल लिखें, डेल ग्रेड 1/r, और डेल का मान क्या होता है कार्तीय निर्देशांकों में, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप और 1/r यानी कि 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका पहले करना है आपको x के सापेक्ष अवकलन, फिर y के सापेक्ष और z के सापेक्ष। कर सकते हैं, डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर, इसको हाफ है, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस हाफ हो जाएगा आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब इसका क्या होगा, x टू दी पावर n, डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, यही होता है x टू दी पावर n का। n माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2। अगेन फिर x स्क्वायर का क्या होगा, 2x आई कैप। सिमिलर यहाँ पर y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो वही माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2। y के सापेक्ष क्या होगा, वाई स्क्वायर का 2y जे कैप, जेड के सापेक्ष करेंगे तो -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 और जेड स्क्वायर का क्या होगा 2z के कैप। ठीक है, अब यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, -12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और ये 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2x आ रहा है, 2y आ रहा है, 2z आ रहा है, तो एक 2 यहाँ पर ये भी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये बचेगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड टू दी जेड स्क्वायर की हाफ पावर को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका आर वेक्टर। एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड की कैप को क्या लिखेंगे, आर वेक्टर, और ये हो जाएगा आर क्यूब, इसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा -r वेक्टर अपॉन -3/2 है, नीचे ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा r वेक्टर ओवर r क्यूब, ये आ गई ग्रेड 5 की वैल्यू। ठीक है, नीचे का दिख भी नहीं रहा। एक सेकेंड रुको, ये स्टेप ऊपर लिख देती हूँ, ग्रेड 5 इक्वल्स टू -r वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2 -r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ठीक है, आज क्लास कंप्लीट होती है यहीं।